हाय गाइस, दिस इज शिल्पा मित्तल और ये जो वीडियो हमारा 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए है, हमने अपनी प्रश्नावली 9.1 स्टार्ट कर दी थी और आज हमें थर्ड क्वेश्चन का हल देखना है। पहले हम थर्ड क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्या है। आपको बोला गया है कि एक ठेकेदार बच्चों के खेलने वाले पार्क में 2 फिसल पट्टियां लगाना चाहता है। पहली फिसल पट्टी होगी 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए और दूसरी फिसल पट्टी होगी 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चों के लिए। जो पहली फिसल पट्टी है कम उम्र के बच्चों के लिए, उसका जो शिखर बिंदु है मतलब टॉप पॉइंट है, उसकी जमीन से जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और 30 डिग्री का कोण बना रहा है जमीन से। और जो बड़े बच्चों के लिए फिसल पट्टी है उसकी जमीन से 3 मीटर की ऊंचाई है और वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है जमीन से। अब आपको हर एक कंडीशन में, हर एक स्थिति में फिसल पट्टियों की लंबाई निकालनी है। तो हम उसका सॉल्यूशन यहाँ देखते हैं। ये हमारी पहली फिसल पट्टी है जो कम उम्र के बच्चों के लिए, जमीन से उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर पे है और वो जमीन से फिसल पट्टी 30 डिग्री का कोण बना रही है। हम इस ट्राइंगल, इस त्रिभुज एबीसी में ये आपका लंब है और ये आपका कर्ण है। आपको पता है आपको लंब का मान दे रखा है, कर्ण का मान निकालना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। हमने रख दिया ए बी अपॉन में ए सी। एंगल आपके पास जो कोण है वो 30 डिग्री का है तो साइन 30 आ गया, साइन 30 आ गया। साइन 30 का मान होता है 1/2, आप पार्ट 8 में देख सकते हैं टेबल में। ए बी का मान आपको दे रखा है 1.5, वो हमने लिख दिया। ए सी हमें नहीं पता तो वो हमने ए सी की जगह ए सी लिख दिया। यहाँ तिर्यक गुणा विधि का इस्तेमाल किया है जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कहते हैं। ए सी का 1 से गुणा किया, ए सी आ गया, और 2 का 1.5 से गुणा किया तो 3 मीटर आ गया। मतलब छोटे बच्चों के लिए बनने वाली जो फिसल पट्टी है उसमें फिसल पट्टी की जो लंबाई है वो 3 मीटर होनी चाहिए। अब हम बड़े बच्चों की फिसल पट्टी का देखते हैं। ये बड़े बच्चों की फिसल पट्टी का डायग्राम है। जमीन से उसकी ऊंचाई 3 मीटर है और 60 डिग्री का कोण वो बना रही है फिसल पट्टी। यहाँ पे भी आपको पता है लंब का मान आपको दे रखा है, कर्ण का आपको मान निकालना है तो यहाँ पर साइन 60 हो जाएगा क्योंकि कोण का मान आपको 60 दे रखा है। लंब बटे कर्ण मतलब पी क्यू बटे पी आर। पी क्यू का मान आपको दे रखा है 3, हमने लिख दिया। पी आर का मान आपको निकालना है तो पी आर की जगह पी आर आ गया। साइन 60 का मान होता है √3/2। ये आप चैप्टर 8 पार्ट 8 की कॉलम्स में देख सकते हैं। यहाँ पर भी तिर्यक गुणा विधि की हमने, तो 2 का गुणा 3 से ऊपर हो जाएगा और ये जो √3 ऊपर है ये नीचे भाग में चला जाएगा। अब इस 3 को हम √3 मल्टीप्लाई बाय √3 मतलब √3 गुणित √3 लिख सकते हैं क्योंकि √3 का जब √3 से गुणा होगा तो वो सिंपल 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस 3 की जगह हम 2 बार √3 गुणा में लिख सकते हैं। गुणित 2 बटे में √3 बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। अब √3 से √3 कट गया है तो आपके पास सिर्फ 2 और √3 बचा। मतलब बड़े बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी है उसकी जो लंबाई होगी वो होगी 2√3। यहाँ पर आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है। अगर इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, कोई इश्यू हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रश्न 4 आप लोगों का होमवर्क है, उसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, कोई डाउट आए, सॉल्यूशन में कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।